समस्तंकु मोर नमस्कार। भारतर नंबर 1 यूट्यूब चैनल अवेती लर्निंग को आपण समस्तंकु मु स्वागत जनाउछि। अच्छा, मोर शब्द आपण माने समस्त सुनि पारुछंती? यदि ठीक भाबे आपण मते सुनि पारुछंती तबे कमेंट बॉक्स रे यस किबा हम बोली टाइप करंतु। बहुत बढ़िया, खूब शीघ्र रेस्पॉन्स देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे आरंभ करिमा हमर शिक्षण कार्यक्रम, किंतु ता पूर्वरु मु कहि रखे कि किपरि आपण माने हमर ए लाइव क्लास रे जोग देई परिबे। ठीक हैला? तो किछि नाही, बहुत सहज। आपण माने यूट्यूब चैनल आमर यूट्यूब चैनल अवेती लर्निंग को सब्सक्राइब करिवे आउ तार तळे दिया जायतिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे, जा फल रे कि जे कोनोसी क्लास आरंभ हेबा पूर्वरु आपण मानक पाखकु नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आसी जिवो। ठीक अछि? तेबे आमर कालांश आरंभ करिबा पूर्वरु एई लाइव क्लास रो नियमावली गुडी को जानिबा। तो प्रथमतः केवल पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर ही आपण एई कमेंट बॉक्स रे देई पारिबे। ठीक अछि? आ द्वितीयतः आपण माने निज निज भितरे चैटिंग करिवे नाही, कारण निज निज भितरे चैटिंग करिबा द्वारा आपण मानकु ही वीडियो सुनिबारे असुविधा हेबो। आउ एक विशेष अनुरोध आपण मानकु कि आपण माने क्लास सरिला परे ही नोट बनेबे। आउ थरे ए वीडियो को देखिबे यूट्यूब जाई, जेहेतु गोटे थरो लाइव क्लास सरला परे एटा यूट्यूब को आसी जाए। आपण माने जत्ते बेले भी सर्च करिवे यूट्यूब रे हमर ए क्लास को आपण माने पाई परिबे। तो से समय रे द्वितीय बार देखि आपण माने नोट करि परिबे, किंतु लाइव क्लास चलिबा समय रे जदि आपण माने नोट करिवे ताले आपण माने वीडियो को स्किप कर जिवे, मिस कर जिवे। ठीक अछि? तो जेमति कि मु आगुर भी आपण मानकु कहिथिली कि अवेती परिवार आपण मानकु एक स्पोकन इंग्लिश क्लास आ गोटे कोडिंग क्लास प्रोवाइड करिछि, आउ जोटा कि संपूर्ण रूपे निशुल्क व्यवस्था अछि। कोनोसी प्रकार पैसा आपण मानकु कोनोसी प्रकार टंका आपण मानकु देबाकू पड़िबो नाही, आ बहुत कम दिन रे आपण माने बहुत शीघ्र इंग्लिश कहिबार कौशल शिखि पारिबे। ठीक अछि? तो आउ डेरी करंतुनी, रजिस्ट्रेशन करि दियंतु। तो आमर रजिस्ट्रेशन करबा पई लिंक होउछि कि कोडिंग क्लास पई आवश्यक होतबा लिंक टी होउछि https://bit.ly/aveeti coding class। ठीक से परी स्पोकन इंग्लिश पई रजिस्ट्रेशन जदि करबा को चाहुचंती तेबे लिंक टी होउछि https://bit.ly/aveeti spoken english। हैला? एबे आपण माने देखि पारुथिबे कि मु गोटे स्क्रीन आपण मान को शेयर करिछि कि एथरे बहुत गुडे स्टूडेंट्स भाग नै चंती। एइटा होछि हमरो विगत दिनर एक स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो आपण माने भी जदि चाहू चंती कि आपण मान को चेहरा भी एमती स्क्रीन रे आसु आ समस्त देखंतु, सेटा भी संपूर्ण रूपे लाइव, तेबे आउ समय नष्ट न करी खूब शीघ्र जाई आपण जल्दी जल्दी जाई कि रजिस्ट्रेशन करि दियंतु। आपण सांग मानकु भी कहंतु कि रजिस्ट्रेशन करि देबे स्पोकन इंग्लिश क्लास कोडिंग क्लास उभय रे, जा फल रे कि आपण माने संपूर्ण मागणा रे एई दुईटी शिक्षण कार्य रे जोग देई पारिबे। हमर ऑलरेडी 1000 रु अधिक स्टूडेंट्स जॉइन करि सारिलेनी। तो आपण मानकु मध्य मोर अनुरोध कि आपण माने भी जॉइन करंतु, कारण आ 10 श्रेणी सरला परे आपण मानकु स्पोकन इंग्लिश बहुत काम रे आसीबो। तो सेति पई एबुटु ही जदि आमे हमर प्रयास जारी रखिबा ताले आगो को हमकु अन्य इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मानको सहित कंपीट करिबा पई सहज हेई पारिबो। हैला? ताहले आमे आरंभ करिथिले द्वितीय पाठ भू संबळ। तो एथिरे मु किछि क्वेश्चन आपण मानकु पचारिबी, आ आपण माने तार उत्तर बहुत शीघ्र दे देबे। ठीक अछि? तो प्रश्न हेउछि कि केउ केउ उद्देश्य पई भू संबळ को व्यवहृत करा जाई थाए बा व्यवहार करा जाई थाए। भूल रेडी व्यवहृत लिखाई जाइछि, व्यवहृत होई थाए बा व्यवहार करा जाई थाए। ठीक अछि?
केउ केउ उद्देश्य पई भू संबल को व्यवहार करा जाई थाए। तो ऑप्शन होची क अनाबादी भूमि भावे, दुई बा ख मालभूमि भावे, ग अणकृषि भूमि भावे, घ अरण्य भावे। तो भू संबल को आमे केउ केउ उद्देश्य पई व्यवहार करिथाउ बा भू संबल केउ केउ उद्देश्य रे व्यवहृत होई थाए। जल्दी जल्दी उत्तर दे देबा। जो माने विगत कालांश अटेंड करिथिले पुणी जाई घर जाई कि पाठ पढ़िथिले पुणी वीडियो को देखि नोट करिथिले से मु आशा करूछि से माने निश्चित भाबे उत्तर दे परिबे। जमा डेरी करंतुनी, जल्दी जल्दी उत्तर दे दियंतु। बहुत बढ़िया, प्राय समस्ते ठीक उत्तर देइचंती। तो ठीक उत्तर होची अनाबादी भूमि भावे, अणकृषि भूमि भावे एवं अरण्य भावे। देखिदबा। तो उत्तर हेउची अरण्य, अणकृषि भूमि एवं अनाबादी भूमि उद्देश्य पई भू संबल को व्यवहार करा जाई थाए। हैला। तो आमे भू संबलर विभिन्न प्रकारर व्यवहार विषय रे गत कालांश रे अध्ययन करिथिले। ठीक अछि। तो एही भू संबल को विभिन्न अंचल रे विभिन्न भाव रे व्यवहार करा जाई थाए। हैला। विभिन्न अंचल विभिन्न प्रकार रे भू संबल को व्यवहार करा जाई थाए। जेमति कि आमे जानिचे कि भू संबलर व्यवहार दुई प्रकार अवस्था ऊपर निर्भर करूची। गोटे होची प्राकृतिक अवस्था, गोटे मानवीय अवस्था। तो यार ए दुईटी अवस्था को आधार करिकी ही विभिन्न अंचल रे विभिन्न भाव रे व्यवहार करा जाई थाए। तो आज आमे जानिबा कि भारत रे भू व्यवहार किपरि करा जाए। ठीक अछि। भारत रे किपरि भाबे भू संबल को व्यवहार करा जाई थाए। तो भारतर समुदाय भू संबलर आयतन होची 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। हैला। समुदाय भू संबलर आयतन केते प्राय हैला। एठी एक्जाक्ट जेहेतु आमे भूगोल होची परिवर्तनशील सब बेले, तो आमे एक्यूरेट कोनोसी जिंस कहि परिबानी। ठीक अछि। सेति पई एथिरे प्राय बोली व्यवहार करा जाई थाए। तो ए संख्याटी होची हमर गोटे आनुमानिक। हैला। तो तेनु या आगरे सब बेले प्राय यूज हैला। तो भारतर समुदाय भू संबलर आयतन होची प्राय 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान एही चित्र रे आमे देखि परिबा एहा होची भारतर प्राकृतिक मानचित्र। आमे नवम श्रेणी रे पढ़िचे जे भारत मध्य देई कर्कट क्रांति गति करिछि। ठीक सही प्रकारे भारत रे मौसुमी जलवायु अनुभूत हुए। मौसुमी जलवायु जोगु भारत रे वृष्टिपात हुए। तो भारतर एही क्रांतीय अवस्थिति एवं अनुकूल मौसुमी जलवायुर प्रभाव जोगु ही भारत रे भू संबलर व्यवहार अति भल भाबरे होई पारे। ठीक अछि। प्रथम हैला अरण्य भूमि। तो भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा 22.5 भाग अरण्य भूमि अटे। हैला। अर्थात भारत रे जेते प्रकार भू संबल अछि, आमे भू संबल कइले पार्वत्य भूमि, उच्च भूमि, समतल भूमि, नदी इत्यादि, नदी उपत्यका इत्यादि आमे बुझुचे। तो से भितरे अरण्य मध्ये आसुची। तो अरण्यर परिमाण केते? अरण्य भूमिर
परिमाण होउछि शतकड़ा 22.5 भाग हैला। जातीय अरण्य नीति अनुसार पारिस्थितिक संतुलन रक्षा करिबा पई देशर आयतनर शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य पई संरक्षित रहिबा आवश्यक। तो एथिरु हमें कौन बुझिले कि जातीय अरण्य नीति कौन कहूछि, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जातीय अरण्य नीति कौन कहे कि गोटे देशर समुदाय आयतन जेते हेइथिबो से आयतनर शतकड़ा 33 भाग अरण्य रहिबा आवश्यक। ठीक अछि, शतकड़ा 33 भाग हमर एठी देखि पारुछु आमे एठी शतकड़ा 33 भाग अरण्य हेबा आवश्यक। किंतु भारत रे केते अछि 22.5 भाग अछि हैला। पुनश्च सेही शतकड़ा 33 भाग भूमि जहाँकि अरण्य पई संरक्षित होइकी रहिबा आवश्यक तार शतकड़ा 60 भाग पार्वत्य अंचल रे एवं शतकड़ा 20 भाग समतल अंचल रे रहिबा आवश्यक। ठीक अछि, अर्थात 60% अरण्य पार्वत्य अंचल रे एवं 20% अरण्य समतल अंचल रे रहिबा आवश्यक। किंतु आमे जानिछे कि धीरे धीरे अरण्यर परिमाण ह्रास पाइबाकू लागुछि हैला। जेमति कि द्रुत जनसंख्यार वृद्धि जोगु मध्य अरण्य ह्रास पाउछि। सेही प्रकार कृषि भूमि प्रकारे जनबसति एसबु पाई अधिक भूमिर आवश्यकता रहुछि। तेणु धीरे धीरे एहा अरण्य भूमिर परिमाण को ह्रास करुछि। जहा फल कि जलवायु रे परिवर्तन घटे, जेमति कि वृष्टिपात रे अनियमितता हुए, माने केबे केबे वृष्टिपात हुए केबे केबे वृष्टिपात हुएनी, ठीक समय रे वृष्टिपात हुएनी। सेमि वृष्टिपात जदि न हुए तेबे तापमात्रा वृद्धि हुबो, सेमिति बारंबार वातावरत हबो। ए प्रकारर विभिन्न प्रकार समस्या परिलक्षित होइथाय। तो अरण्यर परिमाण ह्रास पाइगले ए सबु प्रकारर समस्यार आमे सम्मुखीन होइथाउ। तो अरण्य क्षय किभली हुए, अरण्य क्षय कौन पाई हुए, तेबे चलो जानिबा अरण्य क्षयर मुख्य कारण गुड़िक कौन कौन। प्रथम होची जनबसति, अर्थात धीरे धीरे लोक संख्या तले बढ़ी जाए आमको अधिक अधिक भूमि आमर बासगृह निर्माण पाई आवश्यक होइथाए। सेथिपाई आमे कौन करू, जंगल को काटी देई बा विभिन्न प्रकार भूमि उपरे कौन करू आमे सेते घर तैयारी करिदो। तो जनबसति मध्य एक कारण जहा फल कि अरण्य क्षय घटी थाए हैला। पुणी धीरे धीरे कौन हैला, ग्राम ग्रामरु सहर सहररु नगर ए प्रकार रे विशेषतः नगरीकरण जेमती सृष्टि हैला धीरे धीरे, सेथिपाई बोली बहुत गुडे भूमिर आवश्यकता पड़िला हैला। सेथिपाई मध्य कौन करागला, जंगल काटिकी सेठी सहर बनागला, नगर बनागला, जहा फल कि अरण्य क्षय घटिला। ठीक से प्रकारे कृषि भूमिर आयतन वृद्धि, अधिक परिमाण रे चाष करिबा पई, अधिक परिमाण रे उत्पादन करिबा पई हमको अधिक कृषि भूमि आवश्यक। तेणु मनुष्य कौन करे कि अरण्य गुडी को काटी दे से जगह गुडी को से कौन करे कृषि भूमि रे परिणत करि दिए, जहा फल रे कि कृषि भूमिर आयतन वृद्धि हेबाकू लागे एवं अरण्य धीरे धीरे क्षय हेबाकू लागे।
ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରେ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେଇ ତା ଉପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେମିତି ଗମନାଗମନ ପଥର ବିସ୍ତୃତି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା କି ଗମନାଗମନ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲେ ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଯାଉ। ସର୍ଟକଟ୍ ବା ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇକି ରାସ୍ତା ହେଇନଥିବ, ତ ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ କରାଯାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଗମନାଗମନ ପଥର ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଜନବସତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନଗରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନେ ବା କୃଷିଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ଗମନାଗମନର ପଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ଘଟିବ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଅରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି, ସେ ମାଟି ତଳେ ଯଦି କୌଣସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ତ ତାହା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମନେକର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପିଂ ମଲ୍ ବନା ହେଉଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅତୀତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ କରାଯାଇ ହିଁ ବନା ହେଇଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ରାଉରକେଲାରେ ଆମ୍ବାଗାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଆମ୍ବାଗାନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମ୍ ବାଗାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମ୍ବାଗାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା, କି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମ୍ବାଗାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମ୍ବ ଗଛର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ତୋଟା ସେଇଠି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ନା ଆମ୍ବାଗାନ ଥିଲା, ତ ତାକୁ କଟାଯାଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଇଠି ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଲୁଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍, ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଗାପଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ତାର ନାମ ଆମ୍ବାଗାନ ରଖାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ
सेठी जो आंबर एक छोट अरण्य थिला सेई जागा को कटा जाई मार्केट कॉम्प्लेक्स करा जाईची अर्थात सेटा किए करिसंती निहाती मनुष्य ही मनुष्यकृत ସେଇଟା ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ आपण मानकर ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଥିବ ମଲ୍ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିବ ବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବ ତ ଦେଖିବେ ଘାଟି ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଝିରୁ ତା ସେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଗଛକୁ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଜଙ୍ଗଲ ବା ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତ ଦେଶରେ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ सरकार जो जो पदक्षेप नहीं सेमानक मध्यरे प्रथमे होची सामाजिक वनीकरण ठीक से प्रकार कृषि क्षेत्रीय वनीकरण पुनः वनीकरण जल छाया निर्माण तो ए प्रकार विभिन्न प्रकार व्यवस्था गुड़िक सरकार निज हाथ को नहीं तो यही सामाजिक वनीकरण कृषि क्षेत्रीय वनीकरण एवं पुनः वनीकरण जल संरक्षण जल छाया निर्माण इत्यादि व्यवस्था गुड़िक कौन एगुड़िक तो आम नवम श्रेणी रे पढ़ीचे आगु मध्य आम विस्तार रूपे जानिबा ठीक है तो पिला माने आज होची एतिकी मु आशा करूची तुमे माने आज भारत रे किभली भाबे भूसंभलर व्यवहार करा जाई थाए आमे ताहा आज आलोचना कले मु आशा करछि तुमे माने बहुत भलो भाबे बुझी पारथिबो तेबे चलो वर्तमान आलोचना करिबा किछि प्रश्न देखिबा तुमे माने केतिकी बुझिच तो तुमे मानकु केवल ठीक उत्तरटी बाछिबार अछि हैला तो प्रथम प्रश्न होछि केउ कारण जोगु भूसंबल अत्यंत उपयोगी होइछि केउ कारण जोगु भूसंबल अत्यंत उपयोगी होइछि प्रश्न रे सामान्य परिवर्तन ये होछि भारत रे हैला भारत रे केउ कारण जोगु भूसंबल अत्यंत उपयोगी होइछि क क्रांतीय अवस्थिति ख क्रांतीय अवस्थिति ओ अनुकूल मौसुमी जलवायु ग प्रतिकूल मौसुमी जलवायु घ तीन पटे समुद्र थिबारु ठीक उत्तरटी जणैदेबा कि भारत रे केउ कारण जोगु भूसंबल अत्यंत उपयोगी होई पारिछि जल्दी जल्दी ठीक उत्तर दे देबा बहुत जन ठीक उत्तर दे दैछंती यस वेरी गुड उत्तर होची क्रांतीय अवस्थिति ओ मौसुमी जलवायु जोगु भारत रे भूसंपल अत्यंत उपयोगी होई पारिछि ठीक है वर्तमान जीवा प्रश्न द्वितीय प्रश्न को भारत रे समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भाग अंचल अरण्य भूमिर अंतर्गत भारत रे समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भाग अंचल अरण्य भूमिर अंतर्गत क 22.7 ख 21.7 ग 21.5 घ 22.5
जल्दी जल्दी उत्तर देदेबा, परस्पर भितर चैटिंग करबा नहीं। बहुत सुंदर, समस्ते ठीक उत्तर देइचंती। ठीक उत्तरटी होची घ 22.5। भारत रे समुदाय भूमिर शतकड़ा 22.5 भाग अंचल अरण्य भूमिर अंतर्गत। वर्तमान जीवा तृतीय प्रश्न आड़कू। पारिस्थितिक संतुलन पाई देशर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित रहिबा आवश्यक। मोर जातीय अरण्य नीति अनुसारे गोटे देश रे केते भाग भूमि अरण्य हिसाब रे रहिबा आवश्यक। केते भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित हेई रहिबा आवश्यक। क 33 भाग, ख 20 भाग, ग 73 भाग, घ 60 भाग। जल्दी जल्दी उत्तर दे देबा। ठीक, बहुत बढ़िया, समस्ते ठीक उत्तर देइचंती। शतकड़ा 33 भाग पारिस्थितिक संतुलन पाई देशर समुदाय आयतनर शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित रहिबा आवश्यक। ठीक अछि, बहुत बढ़िया। तथापि तो मानकर जदि किछि डाउट्स रही जाई थाए, कोनोसी प्रकार प्रश्न तुमे पचारिबा को चाह ताले हमर एटा अवेती ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर अछि 7894040614। इथरे तुमे माने निजर प्रश्न जे कोनोसी प्रकार शिक्षा आधारित जे कोनोसी प्रकार प्रश्न आपण माने पचारि परिबे हला। तो एठी मु कहि दिए अवेती लर्निंग तुम मानकु फ्री ऑनलाइन क्लास एवं विभिन्न प्रकार लर्निंग रिसोर्सेस जोगे दउची। विशेष करी एही कोरोना समय रे तो पिला माने आज पाई एतिकी मु आशा करूची आजिर आलोचित विषयटी तुमे माने बहुत भलो भाबे बुझी पारिथिबो। तो आमे पुणी देखा हबा आगामी अध्याय रे एक नूतन प्रसंग, किछि नुआ प्रश्न, किछि नुआ अनुभूति सह। सेते पर्यंत मते विदाय दियो, मु रहुची। नमस्कार।